हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटर टेक विद अलका। कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक आपको दिखाई दे रहा होगा, काफी यूनिक टॉपिक आप सब लोगों के लिए लेके आई हूँ मैं, ब्लू ब्रेन। तो आज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे ब्लू ब्रेन क्या होता है। आप लोगों के माइंड में भी आ रहा होगा, ब्रेन तो हमने सुना है बट ब्लू ब्रेन क्या होता है। तो आप जस्ट आइडिया लगा सकते हैं मेरी चैनल से भी, ब्लू ब्रेन का मतलब मैं यहाँ पे डेफिनेटली टेक्नोलॉजी की ही बात करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लू ब्रेन के बारे में डिस्कस करना। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा ह्यूमन ब्रेन द मोस्ट वैल्यूएबल क्रिएशन है गॉड का। ठीक है। तो आप लोग ये इसके बारे में अच्छे से जानते हैं कि जो हम ब्रेन से सारा काम करते हैं, तो मोस्ट वैल्यूएबल क्रिएशन है गॉड का। ह्यूमन को इंटेलिजेंट बोला जाता है क्योंकि उसके पास ब्रेन है। आज हम कुछ ना कुछ डेवलप कर रहे हैं बिकॉज हम सोच सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल कुछ भी सोच नहीं सकते, और इसी वजह से ह्यूमन बहुत ग्रोथ एंड ग्रोथ करते जा रहे हैं और एनिमल्स वहीं के वहीं स्टेबल है। पर हम नॉलेज ऑफ ब्रेन अगर लॉस कर देते हैं तो क्या हो। जस्ट लाइक अगर आज हमारे पास नॉलेज अवेलेबल है और अगर वो नॉलेज लॉस हो जाए, यानी कि हम वो नॉलेज कब लॉस होएगा, जब हम मरते हैं। तो यानी कि उस केस में क्या रहता है, अगर आज के टाइम में अभी हम इंटेलिजेंट है बट हमारा नॉलेज कब तक काम दे रहा है, जब तक हम अलाइव है, यानी कि तब तक हम जिंदा है, उस केस में हमारा नॉलेज अवेलेबल है, यूज हो रहा है। इन केस अगर हम मर जाते हैं तो वो नॉलेज पूरा वेस्ट हो जाता है। तो जो नॉलेज ह्यूमन सोसाइटी की डेवलपमेंट में काफी हेल्प भी कर सकता है, क्या हो यदि हम जैसे लाइक ब्रेन क्रिएट करें और उसमें नेचुरल ब्रेन के कंटेंट्स को अपलोड कर दें। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं, ब्लू ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल ब्रेन भी बोलते हैं। मीन्स एक मशीन जो ह्यूमन ब्रेन की जैसे फंक्शंस करे। आज के साइंटिस्ट रिसर्च भी कर रहे हैं ऐसे आर्टिफिशियल ब्रेन की, जो सोच सके, रिस्पॉन्स कर सके, डिसीजन ले सके। एंड द मेन एम इज टू अपलोड ह्यूमन ब्रेन इनटू द मशीन, सो दैट हम यानी कि मैन थिंक कर सके, डिसीजन ले सके विदाउट एनी एफर्ट्स। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द बॉडी, वर्चुअल ब्रेन एक्ट करेगा लाइक अ मैन, यानी कि डेथ होने के बाद भी वो ब्रेन काम करेगा लाइक अ मैन। सो डेथ के बाद भी हम नॉलेज को एज इट इज ही रखेंगे। जिस लाइक हम बात करें इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटीज, फीलिंग्स, मेमोरीज, सबको हम डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी के लिए यूज कर पाएंगे। तो ये हमें यहाँ पर काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा अगर हम ब्लू ब्रेन को डेवलप करते हैं तो। ठीक है। अब हम देखते हैं ब्लू ब्रेन एक्चुअली है क्या, यानी कि किस कौन इस पे एक्चुअली काम कर रहा है। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखते हैं। द आईबीएम इज नाउ डेवलपिंग अ वर्चुअल ब्रेन नोन एज द ब्लू ब्रेन। आईबीएम डेवलप कर रहा है एक वर्चुअल ब्रेन जिसको उन्होंने नाम दिया है ब्लू ब्रेन। और ये वर्ल्ड का फर्स्ट वर्चुअल ब्रेन होने वाला है। विद इन 30 ईयर्स, आने वाले 30 साल में हम खुद भी जो भी आने वाले 30 साल के अंदर हम अपने आप को स्कैन कर पाएंगे कंप्यूटर के अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आईबीएम डेवलप करेगी विद इन 30 ईयर्स। अब देखते हैं वर्चुअल ब्रेन एक्चुअली है क्या। वी कैन से दैट द वर्चुअल ब्रेन इज अ आर्टिफिशियल ब्रेन, यानी कि यहाँ पर इसे हम ब्लू ब्रेन भी बोल रहे हैं, वर्चुअल ब्रेन भी बोल रहे हैं, एंड इवन आर्टिफिशियल ब्रेन भी बोल रहे हैं, जो एक्चुअली नेचुरल ब्रेन नहीं होता है। बट इट कैन एक्ट एज अ ब्रेन, यानी कि जस्ट लाइक अ ब्रेन की जैसे ही एक्ट करेगा। और इट कैन थिंक लाइक अ ब्रेन, ये सोच सकेगा जस्ट लाइक जो ब्रेन करता है वैसे ही। डिसीजन ले सकेगा, जस्ट जो पास्ट एक्सपीरियंस हुए हैं उसकी वजह से ये डिसीजन ले सकेगा। एंड उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स भी कर सकेगा, जस्ट लाइक जो नेचुरल ब्रेन रिस्पॉन्स करते हैं हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से, जो ह्यूरिस्टिक एक्सपीरियंस होते हैं उनसे जो भी रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सपीरियंस से, कुछ ना कुछ डिसीजन लेते हैं, तो वही सेम काम यहाँ पर ये भी कर पाएगा। और ये सुपर कंप्यूटर से पॉसिबल है, विद लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग पावर, इंटरफेस बिटवीन ह्यूमन ब्रेन्स, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड स्टोरेज कैपेसिटी डेफिनेटली इसके लिए नीड होती है। तो इस इंटरफेस के थ्रू सारा का सारा डेटा जो नेचुरल ब्रेन में स्टोर है वो अपलोड होगा कंप्यूटर के अंदर, जिसमें ब्रेन नॉलेज इंटेलिजेंस को रखा जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। अब हम देखते हैं व्हाई वी नीड वर्चुअल ब्रेन। तो वर्चुअल ब्रेन की हमें नीड क्या है वो कॉन्सेप्ट देखते हैं। एज वी नो कि हमें इंटेलिजेंस की नीड है आज कुछ ना कुछ डेवलपमेंट के लिए, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी में। बट ह्यूमन ब्रेन आफ्टर डेथ लॉस्ट हो जाता है, जिससे उसकी इंटेलिजेंस वेस्ट हो जाती है। तो अगर वर्चुअल ब्रेन या ब्लू ब्रेन की अगर हम बात करें,
अगर वर्चुअल ब्रेन होगा, ब्लू ब्रेन होगा, तो हम उससे ह्यूमन ब्रेन को स्टोर करके रख सकेंगे, और हम उस ब्रेन को आफ्टर द डेथ, आफ्टर द ह्यूमन डेथ भी उसे यूज कर पाएंगे। तो ये काफी अच्छा बेनिफिट हमें प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो इसमें ये हमें बेनिफिट मिलेगा, इसीलिए हम वर्चुअल ब्रेन की और इन्वॉल्व हो रहे हैं, वर्चुअल ब्रेन की हमें यहाँ पर नीड हो रही है। अब हम यहाँ पर देखते हैं हाउ इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे, यानी कि इसका वर्किंग मैकेनिज्म कैसा होगा, वो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक मैनर्स को डिस्क्राइब करना इन विच पर्सन अपलोड कर सके कंप्यूटर में, यानी कि जो बेसिक मैनर्स होते हैं उनको पर्टिकुलरली डिस्क्राइब करना, जिसके थ्रू पर्सन ह्यूमन कंप्यूटर में डाटा को अपलोड कर सके। तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर फर्स्टली डिस्क्राइब करना, यानी कि बेसिक मैनर्स को डिस्क्राइब करना यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करें, रेमंड रिसेंटली प्रोवाइड एन इंटरेस्टिंग पेपर ऑन दिस आर्टिकल। जो रेमंड है उन्होंने पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग आर्टिकल पेपर एक्चुअली रिसेंटली प्रोवाइड किया है, एंड उसके अंदर क्या बोला है, ही डिस्क्राइब बोथ इन्वेजिव और नॉन इन्वेंसिव टेक्निक्स को यहाँ पर यूज किया है। तो अब हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखते हैं, इनवेजिव क्या होता है, नॉन इन्वेजिव क्या होता है। तो इन्वेजिव का मतलब क्या होता है, अगर हम वहां पर कॉन्सेप्ट देखते हैं, अ मेडिकल प्रोसीजर दैट एंटर्स द बॉडी यूजुअली बाय कटिंग और पंक्चरिंग द स्किन एंड बाय इंसर्टिंग इंस्ट्रूमेंट इनटू द बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी को कट करके, पंक्चर करके, स्किन को कट करके जो भी इंस्ट्रूमेंट उनके अंदर इंसर्ट किया जाता है उन्हें हम बोलते हैं इन्वेजिव। ठीक है, नॉन इन्वेजिव की बात करें, इट डजंट इंक्लूड द कटिंग एंड टूल्स अवेलेबल जो भी होते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें कटिंग का यूज नहीं किया जाता। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, जैसे लाइक एमआरआई हो गया, ईसीजी हो गया, एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, तो वो किसके अंदर आते हैं, नॉन इन्वेजिव के अंदर आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें यही कॉन्सेप्ट बताया गया है कि जो रेमंड है अपने पेपर में उन्होंने यही प्रोवाइड करवाया है कि इन्वेजिव टाइप का भी हो सकता है, नॉन इन्वेजिव टाइप का भी हो सकता है। ठीक है, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है वेरी स्मॉल रोबोट, जस्ट लाइक हम बोल सकते हैं नैनो रोबोट, जो ट्रेवल कर सकते हैं थ्रू आउट द अवर, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उनके थ्रू आउट वो ट्रेवल करते हैं, तो इसके थ्रू ये काम करता है। तो इसका वर्किंग मैकेनिज्म समझते हैं एक्चुअली कैसा है। स्पाइनल कोड जो हम बात करते हैं, स्पाइन एंड ब्रेन में ट्रेवल करके जो मॉनिटर करते हैं एक्टिविटीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नैनोबोट्स केयरफुली स्कैन कर सकता है ब्रेन के स्ट्रक्चर्स को और प्रोवाइड करता है कंप्लीट रीड आउट कनेक्शन हर न्यूरॉन के बीच का, यानी कि एवरी जो भी रीड आउट का एवरी, जो हम बोल सकते हैं कि कंप्लीट कनेक्शंस को प्रोवाइड करता है जो भी न्यूरॉन के बीच में हो रहा है उसको, और ये करंट स्टेट ऑफ द ब्रेन को भी रिकॉर्ड करता है। और जब ये इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में एंटर करती है तब कंटिन्यूस इसकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती रहती है। तो ये इस वे में काम करता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखते हैं कि हाउ द नेचुरल ब्रेन वर्क्स। तो नेचुरल ब्रेन वर्क्स कैसे करता है, ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर देखते हैं। दोस्तों, ह्यूमन बॉडी लाइक फील करता है, इंटरप्रेट करना, फील करना, इवन देखना, सब कंट्रोल होते हैं। और इनका तो कंप्यूटर की हम बात करें, जैसे लाइक कैलकुलेशन करते हैं, कुछ भी प्रोग्रामिंग करते हैं, तो जो प्रोसेसिंग होती है, तो ये सब बाइक अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग, तो ये सब बाई मैजिकल नर्वस सिस्टम के थ्रू होते हैं यहाँ पर। यस, एक्चुअली नर्वस सिस्टम को हम जस्ट लाइक अ मैजिक ही बोल सकते हैं। ये एक मैजिक ही तो होता है, क्योंकि हम कुछ देख नहीं सकते बट स्टिल इट्स वर्किंग, एंड इट हम कह सकते हैं कि हम कुछ भी यहाँ पर देख नहीं सकते हैं बट इट्स वर्किंग इज थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सेस थ्रू अवर बॉडी, यानी कि फिर भी ये पूरा का पूरा काम करता रहता है इसके अंदर। तो ये प्रोसेस इसके अंदर बताया गया है। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए, इसकी फंक्शनैलिटी को समझने के लिए यहाँ पर हम 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है सेंसरी इनपुट, सेकंड आता है इंटीग्रेशन, एंड द थर्ड वन इज मोटर आउटपुट। तो सेंसरी इनपुट हमें क्या बताता है, जब हम कुछ देखते हैं, जैसे लाइक टच करते हैं, कुछ वार्म थिंग्स को टच किया, कोई वार्म सरफेस को टच किया, तो सेंसरी सेल्स जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं स्ट्रेट मैसेज सेंड करते हैं हमारे ब्रेन को। तो इसी एक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेंसरी इनपुट कहते हैं, क्योंकि इसके थ्रू हम ब्रेन में थिंग्स को कुछ ना कुछ थिंग्स को पुट कर रहे होते हैं, तो इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं,
सेंसरी इनपुट। अब अगर मैं बात करूं इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन में क्या आता है, उन थिंग्स को इंटरप्रेट करना जो हमने फील की है, टेस्ट की है, टच की है एंड टच की है विद आवर सेंसरी सेल्स इनटू रिस्पॉन्सेस दैट द बॉडी रिकॉग्नाइजेस। यानी कि जो हमने इंटरप्रेट किया है टच करके, टेस्ट करके, फील करके, तो उनको रिस्पॉन्सेस के थ्रू बॉडी को उनके जो भी रिस्पॉन्स है उनको बॉडी के थ्रू रिकॉग्नाइज करना किसके अंडर आता है, इंटीग्रेशन के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं मोटर आउटपुट। तो मोटर आउटपुट क्या कॉन्सेप्ट बताता है, वंस अवर ब्रेन हैज इंटरप्रेटेड ऑल दैट वी हैव लर्न ईदर टच फील टेस्ट, यानी कि जो भी हमने इंटरप्रेट किया है अब तक, जिसमें कि हमने टच भी किया, फील भी किया, टेस्ट भी किया, तब हमारा ब्रेन मैसेज सेंड करता है थ्रू न्यूरॉन्स। किसको सेंड करता है, टू इफेक्टर सेल्स को, यानी कि किसको, न्यूरॉन्स किसको सेल मैसेज सेंड कर रहा है, इफेक्टर सेल्स को, मसल्स को, टू परफॉर्म द एक्चुअल वर्क। तो मोटर आउटपुट में क्या होता है, हमारा एक्चुअल वर्क परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा ये कॉन्सेप्ट आता है। अब हम डिस्कस करते हैं ब्रेन सिमुलेशन की। तो ब्रेन सिमुलेशन एक्चुअली है क्या, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्वेश्चन अराइज होता है ना, तो क्वेश्चन इज हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस एंटायर नेचुरल थिंग्स बाय यूजिंग आर्टिफिशियल थिंग्स। यानी कि जो भी हमारे नेचुरल ब्रेन्स है उन्हें सिमुलेटेड ब्रेन्स में हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, तो ये क्वेश्चन हमारा अराइज होता है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया नेचुरल ब्रेन में इनपुट यानी कि सेंसरी इनपुट को डिस्कस किया, इंटरप्रिटेशन को डिस्कस किया यानी कि इंटीग्रेशन को डिस्कस किया, आउटपुट यानी कि मोटर आउटपुट को डिस्कस किया। इन्हीं के कंपैरिजन में अगर मैं नेचुरल ब्रेन में इनपुट की बात करूं, तो उसमें मैंने भी क्या डिस्कस किया था आप सब लोगों से, जब हम कुछ देखते हैं, टच करते हैं, तो फिर हमारा सेंसरी सेल जो भी हमारा न्यूरॉन होता है डायरेक्टली ब्रेन को मैसेज सेंड करता है और इसी एक्शन को सेंसरी इनपुट कहते हैं। तो ये किस में था, नेचुरल ब्रेन में था। अब अगर इसी कॉन्सेप्ट को मैं सिम्युलेटेड ब्रेन में देखूं, तो सिम्युलेटेड ब्रेन में यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या आता है, साइंटिस्ट ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं आर्टिफिशियल न्यूरॉन, जिसको नाम क्या दिया गया है, सिलिकॉन चिप। तो सिलिकॉन चिप के थ्रू यहाँ पर सारा काम होता है एंड इट हैज आल्सो बियर टेस्टेड दैट दीज न्यूरॉन कैन रिसीव द इनपुट आल्सो। यानी कि जो सिलिकॉन चिप्स है इनके थ्रू जो भी इनपुट है वो यहाँ पर रिसीव किए जाते हैं। नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन या इंटीग्रेशन, जो अभी हमने यहाँ पर नेचुरल ब्रेन में डिस्कस किया था, तो उसमें क्या था, जो भी थिंग्स को हम इंटरप्रेट करना, जो उन चीजों को इंटरप्रेट करना, उन थिंग्स को इंटरप्रेट करना जो हम फील करते हैं, टच करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो उसमें क्या रहता है, जो भी हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग उनको रिकॉग्नाइज करने का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। अगर मैं बात करूं सिम्युलेटेड ब्रेन में, तो उसमें क्या आएगा, मींस इसमें क्या आएगा, रजिस्टर्ड बेस काम होता है यहाँ पर। तो आर्टिफिशियल न्यूरॉन कैन बी डन बाय मींस ऑफ अ सेट ऑफ रजिस्टर। तो रजिस्टर्स के थ्रू यहाँ पर सारा काम होता है। द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ दीज रजिस्टर्स विल रिप्रेजेंट डिफरेंट स्टेट ऑफ द ब्रेन। यानी कि जो भी रजिस्टर्स की डिफरेंट वैल्यू होती है उन्हीं की स्टेट्स के अकॉर्डिंग उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आता है। अब नेचुरल ब्रेन में आउटपुट की बात करें, तो जो भी हमने इंटरप्रेट किया, लाइक टच करना, फील करना, टेस्ट करना, तब हमारा ब्रेन मैसेज सेंड करता होता है थ्रू न्यूरॉन्स टू, कहाँ सेंड करता होता है मैसेज, इफेक्टर सेल्स को, मसल्स को, किस पर्पज के लिए, टू परफॉर्म द एक्चुअल टास्क, एक्चुअल वर्क को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर हमारे मैसेज को सेंड किया जाता है न्यूरॉन टू इफेक्टर सेल के पास। तो यहाँ पर न्यूरॉन ब्रेन में ये कॉन्सेप्ट आता है। अगर मैं बात करूँ सिम्युलेटेड ब्रेन की, तो सिम्युलेटेड ब्रेन क्या रखता है, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ द रजिस्टर। यानी कि जो स्टेट होती है रजिस्टर की, उसी के अकॉर्डिंग सिग्नल्स कैन बी गिवन टू द आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स। यानी कि सिग्नल आपके आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स को दिए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग सेंसरी बॉडी उनको परफॉर्म करती है, उनको एग्जीक्यूट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है। अब अगर हम बात करें मेमोरी की, तो नेचुरल ब्रेन में मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या आता है, तो जैसे कि हमारा ह्यूमन मेमोरी को कैसे सोच के रखते हैं, जैसे लाइक पास्ट एक्सपीरियंस से हम लोग एज्यूम करते हैं, हम लोग
सीखते हैं कुछ ना कुछ, उनके उनके बेस पे हम डिसाइड भी करते हैं। तो इसमें नेचुरल ब्रेन में एक्चुअली क्या रहता है, देयर आर सर्टेन न्यूरॉन्स इन आवर ब्रेन, काफी सारे न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर जो रिप्रेजेंट करते हैं सर्टेन स्टेट्स को परमानेंटली, यानी कि कुछ एक डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए हमारे पास न्यूरॉन्स अवेलेबल रहते हैं जिसके थ्रू हमारा डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। तो अगर हम बात करें मेमोरी की, तो मेमोरी में ये पॉसिबल नहीं है कि हम सारा का सारा डेटा परमानेंटली स्टोर कर पाए सेकेंडरी मेमोरी में। इन दिस सिमिलर वे द रिक्वायर्ड स्टेट्स ऑफ द रजिस्टर कैन बी स्टोर परमानेंटली। तो जो हमारे रजिस्टर्स की स्टेट की नीड होती है उसके अकॉर्डिंग हमारा डेटा परमानेंटली स्टोर किया जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट, नेचुरल ब्रेन में प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है? प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है, ये बताता है कि जो हम ब्रेन से डिसीजन लेते हैं, सोचते हैं, कुछ भी कंप्यूटेशनल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लॉजिकल हो गया, अर्थमेटिक हो गया, तो सारी कैलकुलेशंस हमारे किसके थ्रू होती है? न्यूरल सर्किटरी के थ्रू होती है। तो ये कॉन्सेप्ट प्रोसेसिंग किसके थ्रू होती है? न्यूरल सर्किटरी के थ्रू हमारी यहाँ पे एग्जीक्यूट की जाती है। जबकि सिम्युलेटेड ब्रेन के अंदर ये क्या आएगा? सिम्युलेटेड ब्रेन के अंदर हमारा ये कॉन्सेप्ट किसके अंडर आएगा? डिसीजन मेकिंग कैन बी डन बाय द कंप्यूटर बाय यूजिंग सम स्टोर्ड स्टेट। जो भी हमारे कंप्यूटर में डेटा स्टोर्ड होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा डिसीजन यहाँ पर लिया जाएगा, चाहे वो कोई अर्थमेटिक कैलकुलेशन हो, चाहे वो कोई लॉजिकली हो। तो ये सब किसके अंडर आता है? अगर हमारा डेटा कंप्यूटर में स्टोर है तो ही हम उसके अकॉर्डिंग डेटा को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अपलोडिंग ह्यूमन ब्रेन, यानी कि ह्यूमन ब्रेन को कैसे हम अपलोड करेंगे, जो कि मैंने अभी आपको हाउ इट इज पॉसिबल के अंदर भी बताया था। जिसमें क्या रहता है? वेरी स्मॉल रोबोट रहता है या नैनो बोट जो हम बोल सकते हैं, जो कि पूरे के पूरे जो पूरा सिस्टम में ट्रेवल कर सकते हैं थ्रू आउट द आवर सर्किटरी सिस्टम के अंदर। उसमें क्या रहता है? स्पाइनल एंड ब्रेन से ट्रेवल करके वो मॉनिटर करते हैं अपनी एक्टिविटीज, स्ट्रक्चर ऑफ आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मॉनिटर करते हैं। नैनोबोट केयरफुल स्कैन कर सकता है ब्रेन के स्ट्रक्चर्स को और प्रोवाइड करता है कंप्लीट रीड आउट कनेक्शन, जो कि किस किस के बीच में होता है? न्यूरॉन्स के बीच में होता है। और ये करंट स्टेट ऑफ ब्रेन को भी रिकॉर्ड करता है, उसका भी काम, यानी कि करंट स्टेट क्या है ब्रेन की उसको भी रिकॉर्ड करने का काम करता है। और जब ये इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में एंटर करती है तब कंटिन्यूअसली फंक्शनैलिटी परफॉर्म इसके अंदर होती रहती है। तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं करंट रिसर्च वर्क एक्चुअली क्या क्या है और क्या क्या चल रहा है एक्चुअली। तो इसमें फर्स्ट EPFL बाय IBM, यानी कि स्विट्जरलैंड, बाय IBM स्विट्जरलैंड EPFL। ये क्या है? एक ब्लू जीन वॉज द इट इज अ ब्लू जीन वॉज द एट्थ फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, यानी कि एट्थ सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वर्ल्ड का। ये क्या क्या इंक्लूड करके रखता है, यानी कि क्या क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है? तो ये जस्ट लाइक अ कोग्निटिव फंक्शंस को परफॉर्म करता है, लाइक अ लैंग्वेज, लर्निंग, मेमोरी इन एडिशन टू ब्रेन सच एज साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स लाइक डिप्रेशन, स्ट्रेस, ऑटिज्म। तो इन सब का काम कौन कर रहा है? EPFL बाय IBM के थ्रू ये सारा काम हो रहा है। नेक्स्ट इसमें आता है माई लाइफ बिट्स। तो माई लाइफ बिट्स में क्या है? रिसर्चर्स जो माइक्रोसॉफ्ट मीडिया प्रेजेंस लैब ने ये डेवलप किया है, जिसे नाम दिया गया है वर्चुअल ब्रेन ही, वर्चुअल ब्रेन का ही पार्ट इसे नाम दिया गया है माई लाइफ बिट्स। तो इसका प्रोजेक्ट का मेन एम क्या है? टू मेक द डेटाबेस ऑफ ह्यूमन मेमोरीज सर्चेबल इन द मैनर ऑफ अ कन्वेंशनल सर्च इंजन, यानी कि डेटाबेस ऑफ ह्यूमन मेमोरीज को ऐसे अवेलेबल करवाना, जस्ट लाइक अ सर्चेबल इन द मैनर ऑफ अ कन्वेंशनल सर्च इंजन पे ये सारा का सारा डाटा अवेलेबल हो जाए, इजीली अवेलेबल हो जाए। जस्ट लाइक को सर्च इंजन के थ्रू डाटा को एक्सेस करना चाहिए तो इजीली डाटा अवेलेबल हो जाए। एंड बाय द 2047 ऑलमोस्ट ऑल द इंफॉर्मेशन साइबर स्पेस में इंक्लूड हो भी जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ माई लाइफ बिट्स के थ्रू। ठीक है, अब हम इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं। तो इसके क्या क्या एडवांटेजेस है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट एडवांटेज क्या बोल रहा है? वी कैन रिमेम्बर थिंग्स विदाउट एनी एफर्ट, यानी कि हम सब कुछ याद रख सकते हैं, कुछ भी हमें एफर्ट्स लगाने की नीड नहीं होगी। कैसे पॉसिबल है ये? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर स्टोरेज अवेलेबल होएगा उस पर्पज से। एंड डिसीजन कैन बी मेड विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अ पर्सन, यानी कि सब काम कंप्यूटराइज टाइप से होएगा, तो इसमें हमें ह्यूमन की नीड नहीं पड़ेगी कोई भी डिसीजन लेने के लिए। इवन आफ्टर आफ्टर द डेथ ऑफ अ मैन
हिज इंटेलिजेंस कैन बी यूज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बड़ा बेनिफिट है, यानी कि ह्यूमन की डेथ के बाद भी उसका ब्रेन एज इट इज हम यूज कर पाएंगे। एंड द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एनिमल्स कैन बी अंडरस्टूड, यानी कि जो भी एनिमल्स की एक्टिविटी है हमारे डेटाबेस में सब कुछ स्टोर होएगा, तो उनको भी हम समझ पाएंगे उसके अंदर। एंड इट वुड अलाउ द डेफ टू हियर बाय डायरेक्ट नर्व स्टिमुलेशन, यानी कि जो डेफ पीपल होते हैं उन्हें भी हम डायरेक्टली उनको भी डायरेक्टली सुनाई देगा विद द नर्व स्टिमुलेशन। एंड ऑल्सो बी हेल्पफुल फॉर मैनी साइकोलॉजिकल डिजीज ऑल्सो, यानी कि ये काफी बेनिफिशियल होएगा डेफ पर्सन के लिए भी, और जो साइकोलॉजिकल डिजीज जिनको है उस पर्पज के लिए भी ये काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो इसके काफी बेटर एडवांटेजेस है। अब हम बात करते हैं इसके ड्रॉबैक्स की। तो ड्रॉबैक्स इसके क्या बोलते हैं, डिसएडवांटेज इसके क्या बोलते हैं, वी बिकम डिपेंडेंट अपॉन द कंप्यूटर सिस्टम। तो जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आज के टाइम में आ रही है, आप सब लोग भी देख रहे होंगे कि कैसे हम कंप्यूटर पे टोटली डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, नेटवर्क पे कैसे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है कि हम टोटली और मोर एंड मोर डिपेंडेंट होते जाएंगे इसके ऊपर। एंड अदर्स मे यूज टेक्निकल नॉलेज अगेंस्ट अस, यानी कि जो भी टेक्निकल नॉलेज अदर्स पर्सन को है, तो उसका वो गलत यूज भी यहाँ पर डेफिनेटली कर सकते हैं। तो ये भी एक इसका मेजर ड्रॉबैक है, जिसके लिए हम अगर अप टू डेट रहे टेक्नोलॉजी से, तो काफी हद तक हम इनसे बच भी सकते हैं। कंप्यूटर वायरसेस विल पोज एन इंक्रीजिंगली क्रिटिकल थ्रेट, डेफिनेटली ये तो रहेगा ही रहेगा। कंप्यूटर वायरसेस एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। अगर हम सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात करें, तो ये एक मेजर इसमें ड्रॉबैक रहेगा। ठीक है, तो मेनली इसमें हार्डवेयर जो ड्रॉबैक में यही इश्यूज थे। अब हम बात करते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की मिनिमम रिक्वायरमेंट इसके लिए क्या होएगी ब्लू ब्रेन के लिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या है, सुपर कंप्यूटर की नीड होएगी। मेमोरी भी बहुत लार्ज कैपेसिटी की हमें यहाँ पर चाहिए। प्रोसेसर भी काफी हाई स्पीड का प्रोसेसर चाहिए। और नेटवर्क, डेफिनेटली विदाउट नेटवर्क तो कुछ होता ही नहीं है, और वेरी वाइड नेटवर्क की भी हमें यहाँ पर नीड पड़ेगी। और एक ऐसे प्रोग्राम की भी नीड पड़ेगी जो कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को फ्रॉम द ब्रेन टू इनपुट सिग्नल विच इज टू बी रिसीव्ड बाय द कंप्यूटर एंड वाइस वर्सा। तो यानी कि एक ऐसे प्रोग्राम की भी हमें नीड पड़ेगी जो कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिक पल्सेस को ब्रेन से इनपुट सिग्नल्स में। तो उसके लिए हमें उसकी भी नीड पड़ेगी। एंड वेरी पावरफुल नैनो बोर्ड्स टू एक्ट एज द इंटरफेस बिटवीन द नेचुरल ब्रेन एंड द कंप्यूटर, यानी कि हमें इसके लिए एक नैनो बोर्ड्स की भी जरूरत पड़ेगी जो कि इंटरफेस का काम करेगा नेचुरल ब्रेन का और नेचुरल ब्रेन के बीच में और कंप्यूटर के बीच में। तो बेसिकली यहाँ पर ये हमें इनकी नीड होगी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो आप मुझसे डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमेंट सेक्शन। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।